क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की, फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये रीजन ही मेरा ये करने का था कि मैं जिंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। लेकिन जहाँ तक लव इन माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, लेकिन आई थिंक माई बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसीलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में, रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, ये एक स्टंट मैंने अवॉइड किया क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था, और वो टेलीविजन पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। लायोमीटर तो, है यहाँ पर। हाँ, तो क्या इसलिए तो मैं इसलिए अच्छा, अभी मैं ज्यादा पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दी थी, उन्होंने झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू। ये बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था, और मैं इनको देखकर डटे हुए थे। हमारे हाथ पैर दुखने लगे ऑब्वियसली बिकॉज़ उन्होंने चॉपर एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में, और ये करे जा रहे, और मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अच्छा किया। क्या अच्छा किया। हाँ, और ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। लेकिन नाइस वे। बट या हाँ बोलना बिंदास है। I think it was a life-changing experience. At least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ। ये show ने मुझे समझा दिया है कि whatever you do, think and then do it, because स्थिरता जिंदगी में बहुत important है। तो ये show is life-changing. मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? मेरी बेस्ट फ्रेंड तो यही बनी बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों, लेकिन नहीं मेरे तो पहले ये जवाब दे दूं, उसके बाद मैं जवाब दे दूं। No, I'll tell you, बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई, एंड he is, there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzan. So I just got a little more closer to Shehzan. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ। शीजान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, व्हाटएवर ही इज गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी जिंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम, व्हिच इज ऑलवेज एक्चुअली वन फ्रेंड जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए। ही इज दैट नाइस पर्सन। तो वही लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शीजान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद हैं जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई। एक शिव है और एक डीनो है। और लड़कियों में सिर्फ तू है। अगर बात करें ऑनेस्टली नॉट बिकॉज आई एम ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार, हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ही डर है और वो है पानी, और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था। तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट, वो बहुत स्पेशल था।
जब पहले इंटरव्यू करे किसी ने मुझे पूछा कि आपको अपनी एंट्री कैसे चाहिए, यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती भी आऊँ। मैंने भी वही कहा था। And trust me, it happened. मुझे लगा, oh my God, Saraswati was sitting on my tongue. बिल्कुल। But you know that moment's going to be there with me because जब मैं वो लटकी हुई थी उस चॉपर पे, तीनों मेरे बाजू में था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, I was like, oh my God, look at the view, मैं गाने गा रही थी। वाह। I swear I'm not lying. मेरी तो फटी पड़ी थी। मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी because you know it was the best feeling ever. So that moment is going to be there for me till the time something bigger happens. अच्छा आप बहुत सालों से लोग देखते हैं जी जी। बहुत सारे लोग देखते हैं। आप जब नजर देखें तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नजर में कितना 1 2 3 4 आया स्वाभिमान को लेकर बहुत होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स, क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी इट, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे भी है, और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नजर आएगी। आई होप। सुनो, मैं बहुत रोती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ। मतलब ऐसे मैं हूँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट आई क्राई टू मच। तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में गाने बहुत अच्छा मिलेगा यार, तो जैसे यार, ही रोएगी I ना 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 no, I genuinely cry too much. वो बोलेंगे लोग, वो क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे, तो क्या बात करनी है। I'm too pretty for रुदाली। क्या सर आपका पानी का डर खत्म? बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है, और वो एक जो चीज अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you.